हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अप्रोच कोचिंग क्लासेस। हमने पहले आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में मीन निकालने के बारे में कैलकुलेशन बताई थी पिछली वीडियो में। आइए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं हम मीन की। तो इंडिविजुअल सीरीज में जैसे आपने देखा था कि डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फार्मूला होता था आपका मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, जहां हम सिग्मा का मतलब होता है टोटल और एक्स का मतलब होता है जो आपकी वैल्यूज दे रखी है, तो टोटल ऑफ वैल्यूज। एन का मतलब होता है नंबर कि कितने नंबर्स हैं। और आपके यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड में आपका फार्मूला होता था मीन इज इक्वल टू ए प्लस माइनस सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो ए हमने कहा कोई भी एक माना हुआ आपकी वैल्यू, एज्यूम्ड की हुई कोई भी वैल्यू, एज्यूम्ड मीन बोलते हैं इसको, वो होता है। और ये आपका टोटल ऑफ डी एक्स। अब डी एक्स का मतलब डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, यानी डी एक्स इज इक्वल टू होता था आपका, इधर देखिए ऊपर, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। यानी अगर आप एक्स वैल्यूज जो हैं उसमें से ए जो आपने माना, कोई भी वैल्यू मान ली थी 30 को घटा देंगे तो आपको डी एक्स मिल जाएगा। तो डी एक्स आपने जब निकाल लिया था तो उस डी एक्स का आपने टोटल कर लिया था और उस टोटल का सिग्मा डी एक्स का और डिवाइड किया एन को और उसमें ए यानी एज्यूम की वैल्यू जोड़ दी, तब भी आपका आंसर वही आया। तो आप आंसर चाहे डायरेक्ट मेथड से निकालिए चाहे इनडायरेक्ट से निकालिए, वो हमेशा सेम रहता है। अब आइए देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। जैसे यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में आपको दो चीज़ें दी होंगी, मैंने आपको बताया था, एक एक्स और एक एफ। एक्स आपका जो है यहाँ पर वैल्यूज दे रखी हैं और एफ का मतलब है कि कोई भी वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक्स आपको दिया क्या है, ये मान लेते हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं, क्या दिए हैं, मार्क्स। अब स्टूडेंट्स तो बहुत से हैं, जैसे आप यहाँ पर देखिए 20 स्टूडेंट्स आपके होंगे, इनको काउंट करिए 20 स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो आपके ये कहलाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आपके तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो एफ हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब स्टूडेंट्स के मार्क्स आए थे, पास आउट हुए थे, तो किसी के 10 आए, किसी के 20 आए, किसी के 30, 40, 50, 60, 70, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब है 10 मार्क्स आए दो स्टूडेंट्स के। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो लोग हैं, एक राहुल और एक मुकेश मान लिया, तो उनके दो के मार्क्स 10-10 ही हों कॉमन, नहीं सेम मार्क्स हों। तो ये 10 मार्क्स, ये वैल्यूज हैं मार्क्स, और ये फ्रिक्वेंसी है कि कितने लोगों के आए हैं। और ये 20 मार्क्स 4 बार रिपीट हुए हैं, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी 4 हो गई। ये 30 मार्क्स एक ही बंदे के आए हैं, तो इसका मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी 1 है। 40 मार्क्स कितने बंदे के आए होंगे, 5 स्टूडेंट्स के। 50 मार्क्स आए हैं 2 स्टूडेंट्स के, और 60 मार्क्स आए हैं 3 स्टूडेंट के, और 70 मार्क्स आए हैं 3 स्टूडेंट्स के। तो ये आपकी फ्रिक्वेंसी हो गई कि कितनी बार आपके जो कोई भी वैल्यू है वो रिपीट हुई है, ये आपकी फ्रिक्वेंसी है और एक्स है। और एवरेज जो हम निकालते हैं, बताइए फ्रिक्वेंसी का निकालते हैं या एक्स का निकालते हैं। याद रखिए एवरेज हमेशा एक्स का निकलता है, वैल्यूज का। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स की फ्रिक्वेंसी 2 है, तो इसका मतलब एक्स वैल्यू 2 बार हुई ना, 10 10। तो हम अगर पिछले, जैसे मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज में बताया था, तो उसमें 10 10 2 बार जोड़ी जाती है, तो हम 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी 20 हो गए। 2 बार जोड़ते हैं वहाँ पर, तब भी 20 ही होते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर 20 4 बार आएगा, तो आपका जो 20 का एवरेज निकालना है, तो 20 4 बार आया, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, आपको 4 बार जोड़ना पड़ता। यहाँ आप क्या करेंगे, उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 20 20 20 करके 4 बार आप जोड़ते हैं तो आपके 80 होते हैं, और यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके 80 होंगे, ठीक है ना। तो आपको वहाँ इतना डीपली नहीं जाना है, आपको बस इतना समझना है कि मार्क्स दिया है और फ्रिक्वेंसी दी है। तो आप यहाँ पर मार्क्स रखिए और यहाँ पर अपनी फ्रिक्वेंसी रखिए। फ्रिक्वेंसी का मतलब होगा कि आपकी कोई भी आइटम कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। 10 मार्क्स आए 2 लोगों के, 20 मार्क्स आए 4 लोगों के, 30 मार्क्स आए 1 के, 40 मार्क्स आए 5 के, 50 मार्क्स आए 2 लोगों के, 60 मार्क्स आए 3 लोगों के। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मेथड में फार्मूला होता है सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ, तो ये कैसे आएगा, सिग्मा, सॉरी ये सिग्मा एफ डी एक्स नहीं है, ये सिग्मा केवल एफ एक्स है, ठीक है।
सिग्मा एफ से डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। अब यहाँ पे देखिए एक्स जो था हमारे पास ये था, ये फ्रिक्वेंसी थी, तो मैंने एक्स को फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाइड कर लिया, जिससे 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20, 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 18, 30 मल्टीप्लाइड बाई 30, इसको मल्टीप्लाइड करते गए, एक्स और एफ का मल्टीप्लीकेशन एफ एक्स कहलाता है। अब देखिए लिखा है सिग्मा एफ एक्स, दैट मीन एफ एक्स का टोटल, ये तो टोटल एफ एक्स आ गया ना, ये एफ एक्स आ गया, ये सब आपका देखो ये भी एफ एक्स है पहले आइटम के लिए, दूसरे आइटम का एफ एक्स ये तीसरे आइटम का एफ एक्स, ये चौथे आइटम का एफ एक्स, ये पांचवें का, ये छठवें का, ये सातवें आइटम का एफ एक्स है। एफ एक्स मतलब टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ यानी गुणनफल, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड एक्स। अब इन सब के प्रोडक्ट्स को मैंने क्या करा, जोड़ लिया, समेशन कर लिया, तो ये हो गया टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड एक्स का प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आपकी, अब यहाँ पे सीरियल नंबर का कोई खेल नहीं है, ठीक है, केवल फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी को आपको काउंट नहीं करना है, इसको ऐड करना है, 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 20, तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स मेरा 820 था, डिवाइड करना है फ्रिक्वेंसी यानी 20 से, तो यहाँ पर देखिए 820 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 41, ये आपका 41 आ गया, ये डायरेक्ट सीरीज थी यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्ट सीरीज में मुझे क्या करना है, एक्स दिया हुआ है और एफ दिया होगा, मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, एफ एक्स, यानी एक्स की मल्टीप्लाई एफ से कर दी, एफ एक्स आ गया, हर आइटम के लिए यही करना है मुझे, और लास्ट में इन सभी वैल्यूज़ को क्या करूँगा मैं, जोड़ लूँगा, ये कहलाएगा मेरा टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एक्स, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एक्स डिवाइड कर दिया मैंने इस फ्रिक्वेंसीज के टोटल से यहाँ पर। अब यानी इस वैल्यूज़ की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है एक्स की। इनडायरेक्ट मेथड में देखते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में आपका एक्स दिया हुआ है और फ्रिक्वेंसी दी हुई है, एक्स से हम डी एक्स निकालेंगे बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज में बताया था। यहाँ पर मैंने एक आइटम को एज्यूम मान लिया, एक्स में से कोई भी एक आइटम ले सकते हैं आप, यहाँ से मैंने 30 ले लिया, यानी ए एज्यूम मीन इज इक्वल टू 30, ए हमारा 30 है, यहाँ से कोई भी आप मान सकते हैं, हमने 30 माना है। अब आप dx निकालेंगे, dx मतलब होता है x माइनस ए, यानी हर बार के x में से ये 30 घटाते जाएं, जैसे 10 में से 30 घटाएं माइनस 30, 20 में से 30 घटाएं माइनस 10, 30 में से 30 घटाया 0, 40 से 30 घटाया 10, 50 से 30 घटाया 20, 60 से 30 घटाया 30, और 70 में से माइनस किए 30, तो कितने हैं 40, ये आ गया dx। अब ये dx मिल गया, अब इस dx का हम क्या करेंगे, f के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एफ डी एक्स, यानी dx की गुणा f के साथ कर देंगे, एफ डी एक्स आ जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस 10 की गुणा करिए 4 से, तो माइनस के 40, ऐसे यहाँ पर गुणा करते रहे सबकी, 10 की गुणा 5 से, जो प्लस के थे तो प्लस के ही आएंगे। अब प्लस वाले अलग जोड़ लीजिए रफली, और माइनस वाले अलग रफली जोड़ लीजिए, फिर आप उनको आपस में सेटअप कर दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो उनका जो समीशन है वो है 220, ठीक है। इनको ऐड जोड़ लीजिए सबको, माइनस वाले घट जाएंगे, प्लस वाले जुड़ जाएंगे, ये 220 आ गया आपका एफ डी एक्स, एफ डी एक्स आपका 220 आ गया। अब आपका फार्मूला है मीन इज इक्वल टू ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, यानी जो एफ डी एक्स था इसके टोटल को डिवाइड करेंगे फ्रिक्वेंसी के टोटल से, फिर से बता रहा हूँ, एफ डी एक्स के टोटल को डिवाइड करेंगे फ्रिक्वेंसी के टोटल से, तो सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी, टोटल ऑफ एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी, और एज्यूम मीन हमारा 30 था जो यहाँ पर देखा था मैंने, ये 30 हो गया एज्यूम मीन, और प्लस यहाँ पर 220 डिवाइडेड बाई 20, अब 220 ये आ गया आपका टोटल ऑफ एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई 20, आपकी फ्रिक्वेंसी आ गई 20, है कि नहीं, तो यहाँ पर 30, अब 220 डिवाइडेड बाई 20 किया तो 11 आया, 30 प्लस 11 इज इक्वल टू 40, तो आपने देखा कैसे। ध्यान रखना है आपको इस मेथड में, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में हम डिस्क्रीट सीरीज में x की मल्टीप्लाई f से करते हैं, जो मुझे एफ एक्स मिल जाता है, फिर इन सारे एफ एक्स को जोड़ लेते हैं, जो टोटल ऑफ एफ एक्स कहलाता है उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, टोटल ऑफ एफ एक्स को डिवाइड कर देता हूँ टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी से। इनडायरेक्ट मेथड में
एक्स होता है, एफ दिया होता है, एक्स से मैं डी एक्स निकाल लेता हूँ और डी एक्स निकालने के बाद में उसकी मल्टीप्लाई एफ से कर देता हूँ, जो मुझे एफ डी एक्स पता लग जाता है और फिर एफ डी एक्स जितनी वैल्यूज होती है उन सबको जोड़ लेता हूँ।